हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ का सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का फर्स्ट पेपर सॉल्व, जिसमें हम 1 to 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिएगा, उसमें हम 1 to 10 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज द करेक्ट। मतलब आपको बताना है कि किस, जो तीन कंडीशन आपको दे रखी है एमसीक्यू में, उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो हैपन कंडीशन है, मतलब जो होने की कंडीशन होती है, उसे हम डिनोट करते हैं पीई से, और ना होने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं हम पीई बार से। ठीक है, और होना ना होना, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन में आपको गिवन हो सकता है, या तो इस फॉर्म में गिवन होगा, या फिर पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई बार। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट कंडीशन होगी कि ना होने की वही होगी, 1 माइनस पीई। ठीक, अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। ए की और एक्स की वैल्यू हमें अलग अलग दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो ए और बी, देखिए जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं हमें एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें ए दे रखी है और बी की वैल्यू क्या दे रखी है? वाई की वैल्यू हमें बी दे रखी है। ठीक है, तो इसमें ये लाइंस जो है वो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। अगर हम इमेजिन करेंगे तो ये पॉइंट हमें ए और बी दे रखे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन दिया है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, दूसरी चीज इंटरसेक्ट एट बी एंड ए, तो ध्यान रखिएगा y की वैल्यू b दे रखी है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे भी तो b की वैल्यू लास्ट में गिवन होगी आपको हमेशा। ठीक है, फिर कॉन्सिडेंट, तो कॉन्सिडेंट नहीं है। फिर है इंटरसेक्टिंग एट a एंड b, तो ये इंटरसेक्ट होगी a एंड b पे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में गिवन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है। आ ट्री कास्ट अ शैडो 15 मीटर लॉन्ग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, तो एक ट्री है, ट्री को हम स्ट्रेट मान लेते हैं, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से गिवन है। ठीक है, ट्री और इससे शैडो जो है वो 15 मीटर लॉन्ग बन रही है। ठीक, अब इसके बाद दिया है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, और जो सन का एंगल बन रहा है इस शैडो से वो है 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की हाइट फाइंड करनी है, मतलब हमें एच फाइंड करना है। अब देखिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस है। तो बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है? tan का। तो हम यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एमसीक्यू बेस है तो आप नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो tan 45 इज इक्वल टू होगा, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, और ये बेस दिया है 15, इसकी tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन 15, यानी हाइट हो गई इसकी 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 मीटर। ठीक है, तो हाइट भी उसकी सेम होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे इसके क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की बात कर रहा है, तो पहले हम सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाइट कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड देन द वॉल्यूम रिमेन, मतलब इसमें से वॉल्यूम, वो कोन कट किया जा रहा है। ठीक है, सेम हाइट और सेम रेडियस का, तो आपको क्या करना है? इनका वॉल्यूम फाइंड करना है जो बचा हुआ है निकालने के बाद। तो यहाँ पर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब रिमेनिंग
सॉलिड का वॉल्यूम कितना रह जाएगा इसमें से माइनस, क्योंकि सिलेंडर बड़ा है, सिलेंडर में से हमने कोण निकाला है तो सिलेंडर को आगे रखेंगे हम, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों सेम है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू नहीं लगानी क्योंकि आंसर जो है हमारा पाई में आ रहा है, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 इंटू 10 और इंटू कितना बचेगा 2/3, कट करेंगे 2 3 2 जा 6, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इफ मीडियन इज 137 एंड मीन इज 137.05 देन द वैल्यू ऑफ मॉड इज। तो मॉड, मीडियन और मीन का एक रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मॉड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन, होता है 3 मीडियन, ठीक है, माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला है, ये बुक में दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा छोटा फॉर्मूला इसलिए कम ध्यान दिया जाता है, बट आप ध्यान रखिएगा ये पूछ भी लेता है डायरेक्टली, ठीक है, एमसीक्यू में। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया, आप वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो मॉड हमें फाइंड करना है। तो मॉड तो ऐसी रहेगा 3 इंटू मीडियन कितना गिवन है, मीडियन है 137, तो इंटू 137 माइनस 2 इंटू 137 2 इंटू 137.05 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 3 जा 9 11 1 3 1 जा 3, ये 4 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.4 कैरी 1 6 7 और ये 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 9.10 में से 4 माइनस करेंगे 6, फिर 10 में से 3 और ये 1, ठीक है। तो 136.90, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इंक्रीज फ्रॉम 44 पाई टू 8 पाई देन इट्स एरिया इज। मतलब इसमें दिया है कि आपका सर्कमफेरेंस है, ठीक है, सर्कमफेरेंस पहले 4 पाई दे रखा है, फिर उसके बाद उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, बढ़ाया है इसे, ठीक है, और ये 8 पाई कर दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको रेडियस पता होनी चाहिए, तो सर्कमफेरेंस को हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे 2 पाई आर को 4 पाई से, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 यानी आर कितना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। अब इसको कंपेयर करेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 8 पाई, पाई से पाई और ये कट होगा 4 यानी आर क्या है 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब दोनों का एरिया निकाल लेते तो पाई का उसका एरिया क्या होता है, पाई पहले वाले का r1 स्क्वायर, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, पाई तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो गया 4 पाई। अब ध्यान रखिएगा 4 पाई तो हमें उसमें अलग ही रखना है, तो यहाँ पर होगा पाई r2 स्क्वायर, तो पाई ऐसी रहेगा 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि 4 पाई तो हमें चाहिए इसको कंपेयर करने के लिए, तो ये होगा 4 इंटू 4 पाई, ठीक है। तो पहले वाले के जैसा तो ये वाला पार्ट हो गया, इसे हटा दीजिए, ये कितना टाइम बढ़ गया उससे 4 गुना हो गया यानी 4 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रिपल। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक है, और इसमें इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सब्टेंड अ राइट एंगल, तो इसके रेडियस जो है वो एक राइट एंगल अलग कर रही है, ठीक है, तो ये ओ मान लिया। फिर इसके बाद दिया है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और इसके अंदर जो कॉर्ड डली है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, आपको कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको तो हमने x मान लिया क्योंकि ये कितनी है 10, ये भी कितनी है 10, तो ध्यान रखिए सिर्फ कॉर्ड की पूछी तो हम यहाँ पर पीजीटी लगा सकते हैं और कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो पीजीटी हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारी x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू रूट में 100 प्लस 100, x इज इक्वल टू रूट में 200 और इसे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 रूट में 2,
सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी 10√2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -2, -1, 0, 1 एंड 2, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर लेस देन 0। मतलब इसमें बोल रखा है कि जो हमें नंबर गिवन है -2, -1, 0, 1 एंड 2, पहले तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? ns। ठीक है, ये कितना आ गया? ये आ गए 5। ठीक, अब हमें फाइंड करना है ne। ने कैसे फाइंड करेंगे? इसमें बोला है कि जो भी आप नंबर ले रहे हैं उसका स्क्वायर करने पर वो हमेशा क्या होना चाहिए? 2 से छोटा आना चाहिए। अब 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, मतलब ये वाला नंबर हट गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर छोटा आ रहा है, ठीक, 0 तो छोटा है ही, -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्योंकि माइनस तो हट जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये भी बड़ा हो गया, तो इसे नहीं लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3। अब हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा ne अपॉन ns। ठीक है, तो 3/5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है हमारा असर्शन और रीजन का है, तो हम इसमें असर्शन और रीजन भी कंप्लीट करवाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल। तो साइन थीटा हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, साइन थीटा दिया है 4/3, 4/3 यानी अगर हम साइन थीटा की कंडीशन देखेंगे तो ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब 4 क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस क्या है? 3 है। अब देखिए, क्योंकि हम ये कंडीशन किस पे लगाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल पे हमारी परपेंडिकुलर 4 है, ठीक, और हाइपोटेनस क्या आ गई? 3। ये 4 आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो 3 हाइपोटेनस जो होती है वो होती है लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड होती है बाकी दोनों साइड से, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, इसलिए असर्शन हमारा क्या है? इसमें दिया है नॉट पॉसिबल, तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद दिया है हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हमने वही बताया है कि जो हाइपोटेनस होती है वो लार्जेस्ट साइड होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन को बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है असर्शन ए एन इज इक्वल टू 20 में दिया है ए एन माइनस 1। ठीक है, इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन देन द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। देखिए असर्शन दिया है ए एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है ये 1 जो है n के साथ गिवन है, इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, यहाँ पर जो है n इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता है इसमें। द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी सीरीज। तो एपी सीरीज में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता जिसमें n जो है वो इंडिपेंडेंट है, n डिपेंड करता है हर चीज पे। तो रीजन दिया कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू ए एन। देखिए जो हमारा सीक्वेंस बनेगा d इज इक्वल टू ए एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इज कांस्टेंट एन इंडिपेंडेंट ऑफ एन, तो यहाँ पर जो एन है वो डिपेंड नहीं करता हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो करेक्ट होता है, बट हमारा जो असर्शन है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे 20 MCQs कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।